कैसे हो बनारस वालों। आज सोच रहा हूं आपको रामनगर की रामलीला दिखा दी जाए। आज की रामलीला में भगवान श्री राम के शुभ विवाह का दिन है। बारात के निकलने की तैयारी हो रही है। आप भी महातर्पण के माध्यम से शामिल हो लीजिए इस बारात में। बहरहाल इन सभी बातों से पहले आप जान लीजिए रामनगर की रामलीला के बारे में। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में परंपराओं, रीति रिवाज व त्योहारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बनारस में हर दिन किसी न किसी त्योहार का हर्षोल्लास रहता है। इसके अलावा काशी वालों ने अपनी पुरानी परंपराओं को भी पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि शहर की विरासत को संजोते हुए बदलते दौर को भी स्वीकारा है। इसी विरासत में शामिल है वाराणसी के रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला, जिसे 230 वर्षों से भक्तिमय माहौल में आयोजित किया जा रहा है। यहां पर आए लोगों ने बताया कि यह विश्व प्रसिद्ध रामलीला 230 वर्षों से आयोजित हो रही है। सबसे पहले यह महाराज उदित नारायण सिंह के समय रामनगर से 5 किलोमीटर दूर बरुईपुर गांव में आयोजित किया जाता था, लेकिन एक बार राजा साहब इस गांव में देर से पहुंचे, जिसकी वजह से कुछ समय की रामलीला वह नहीं देख पाए। बाद में रानी के कहने पर रामनगर के ही 5 किलोमीटर के क्षेत्र में यह विश्व प्रसिद्ध रामलीला आयोजित होने लगी। रामनगर की रामलीला को लेकर बताया गया कि ईश्वरी नारायण सिंह के समय से रामनगर के 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह रामलीला आयोजित की जाने लगी। और इसमें सबसे खास बात यह है कि आज के समय में भी प्रभु राम के जीवन से जुड़ी अनेक लीलाओं को रामनगर के इन अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है, जिनका नाम भी रामलीला के आधार पर जनकपुरी, पंचवटी, क्षीरसागर और लंका निर्धारित किए गए। यह विश्व प्रसिद्ध रामलीला अनंत चतुर्दशी से शुरू होकर भगवान राम के राज्य अभिषेक तक आयोजित की जाती है। इस रामलीला में सनातन संस्कृति और काशी की परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। परंपरा के अनुसार काशी नरेश बग्घी पर सवार होकर प्रथम दिन लीला देखने पहुंचते हैं और हर हर महादेव के साथ वहां मौजूद अन्य लीला प्रेमी उनका अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही राजा साहब 1 महीने तक आयोजित होने वाली इस रामलीला को हर दिन देखने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी अनंत चतुर्दशी के दिन काशी नरेश अनंत नारायण सिंह रामनगर की रामलीला देखने के लिए पहुंचे, जहां मौजूद लीला प्रेमियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला को देखने के लिए 1 महीने तक साधु संत और आम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ रामनगर के अलग अलग स्थान पर मौजूद रहते हैं। अनंत चतुर्दशी से हर दिन शाम 5 बजे से देर रात तक इस रामलीला का आयोजन किया जाता है। 230 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी इस रामलीला में किसी प्रकार की आधुनिक व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिट्टी के तेल वाले लैंप और लाउडस्पीकर के बिना ही इस खास रामलीला का आयोजन होता है। हजार नेत्रों से राम जी के रूप को देखते हैं। श्री रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। इसके अलावा रामनगर की रामलीला में शामिल होने वाले अलग अलग पात्र भी कई हफ्ते पहले से ही इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। रामचरितमानस पाठ से लेकर रामलीला में भाग लेने वाले कलाकार समर्पित भाव से इसमें प्रतिभाग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। बीते कई दशकों से रामनगर की रामलीला से जुड़े लोगों ने बताया कि बिना किसी आधुनिक व्यवस्था और पूरी सादगी के साथ प्रभु राम के जीवन से जुड़ी हर मुख्य बातों को यहां पर दर्शाया जाता है और दिनों दिन इसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बार भी रामलीला के पहले दिन रामनगर के दुर्गा मंदिर के पोखर में सजी क्षीरसागर के मनोहर झांकी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई और उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। ब्रह्म और माया का मिलन हो तो कौन इस मिलन का साक्षी बनने से अपने आप को रोकना चाहेगा। बुधवार को पूरा जनकपुर प्रभु श्री राम और सीता के मिलन का साक्षी बनने की चाह में व्यग्र था। देवताओं के राजा इंद्र के बारिश रूपी दखल के चलते मंगलवार को प्रभु के वैवाहिक संस्कार में बाधा आई थी, लेकिन ब्रह्मा और माया का मिलन होके रहा। बारात जनकपुर के द्वारे पहुंची, परिछन हुआ, मंडप सजा।
भगवान राम तो परिणय सूत्र में आबद्ध हुए ही उनके तीनों भाइयों ने भी उसी मंडप में 7 फेरे लिए। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध लीला प्रसंग के मुताबिक राजा जनक बारात का आतिथ्य सत्कार करते हैं और जनवासे में ठहराते हैं। राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद चारों भाई दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार होकर जनकपुर पहुंचते हैं, जहां महिलाएं उनका परिचय करती हैं। ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका नारद जी से जनक के पास भिजवाते हैं। विवाह का मुहूर्त होने पर जनक अपने दूत को भेजकर राजा दशरथ को विवाह मंडप में बुलवाते हैं। गुरु वशिष्ठ के साथ सभी विवाह मंडप में गए। यह देख देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं। तभी वहां शिव जी पार्वती जी के साथ बैल पर सवार होकर डमरू बजाते हुए पहुंचे। चारों ओर हर हर महादेव के उद्घोष से वातावरण शिवमय हो जाता है। भगवान शिव ने सीताराम के विवाह को जगत के लिए कल्याणकारी बताया। देवता श्री राम की जय जयकार करने लगे। राजा रामचंद्र की गुरु वशिष्ठ कन्या को विवाह मंडप में बुलाने के लिए कहते हैं। मंडप में सभी अपने आसन पर बैठते हैं। उधर जनक की पत्नी सुनैना चांदी के कलश में श्री राम का पांव धोकर 5 बार अपने नेत्रों से लगाती है। सबसे पहले विधि विधान से श्री राम सीता का विवाह होता है। वशिष्ठ की आज्ञा से मांडवी, उर्मिला एवं श्रुतकीर्ति नामक कुंवारियों को मंडप में बुलाया गया। उनका भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ विवाह हुआ। इस दौरान राजा जनक दशरथ से कहते हैं कि हम सब प्रकार से संतुष्ट हैं। सखियां दूल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाती हैं। वहां राम की आरती उतारती है। अंत में वर को जनवासे में भेज दिया जाता है। देवता लोग जय जयकार करते हैं। इसके बाद आरती के साथ आज की लीला को विश्राम दिया जाता है।